नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 27 मई 2023, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 5G के बाद तैयार हुआ है मोदी सरकार का 6G विजन। अब इस कंपनी से चल रही है बात। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर 2022 में 5G सेवाओं को लॉन्च किया था। वही 5G सर्विस लॉन्च होने के केवल 6 महीनों में ही 6G सर्विस को लेकर जो देश के अंदर चर्चाएं जो है अब शुरू हो गई है। पीएम मोदी 6G सर्विस के लिए विजन डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि दुनिया भर में चल रही 6G कनेक्टिविटी की रेस में भारत सबसे आगे रहना चाहता है। वैसे विजन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 6G कनेक्टिविटी को 5G टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जाएगा। वही मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए इस विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 6G सर्विस आम जनता को 5G की कनेक्टिविटी की तुलना में 100 गुना ज़्यादा तेज स्पीड प्रदान करेगी। वही टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे ये बदलाव न केवल लोगों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। वही पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए 6G विजन डॉक्यूमेंट में 9 साल के टेन्योर का जिक्र यहाँ पर किया गया है। जैसे कि फेज 1 के तहत जो है 4 साल में 6G के लिए निवेश यहाँ पर किया जाएगा। फेज 2 में 4 से 7 साल के दौरान, फेज 3 में 7 से 9 साल की अवधि के दौरान जो फंडिंग जो है वो दी जाएगी। बता दें आपको कि सरकार ने विश्व स्तरीय नेटवर्क कंपनी जो है CISCO उसको यहाँ पर 6G के लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। राशन की दुकानों पर मिलेगा दूध, घी, ब्यूटी प्रोडक्ट और रोजमर्रा के हर सामान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जो राशन की दुकान है उसके ऊपर कई तरह के सामान जो है आम आदमी को मिलेंगे। उसमें दूध, घी, ब्रेड समेत 35 तरह की चीजें जो है वो मिलेगी। योगी सरकार ने इस तरह का जो ऐलान जो है यहाँ पर किया है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दुकानों पर दूध पाउडर, साबुन, मिठाई और बेबी केयर उत्पाद समेत 35 दूसरे सामान मिलेंगे। ये सामान उन मुख्य मार्गों पर बनी राशन की दुकानों पर मिलेंगे जहां पर भारी वाहनों का आगमन हो सके। वही स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी वस्तुएं भी इसमें यहाँ पर मिलेगी। साथ ही सामानों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित इसमें की जाएगी। वे खाद्य और रसद विभाग ने इसके लिए आदेश जो है यूपी के अंदर जारी कर दिए हैं। वही इसी के साथ यूपी की उचित जो मूल्य की दुकान जो है उसके ऊपर दूध, ब्रेड, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और टोस्ट जैसी 35 जो जन उपयोगी वस्तुएं हैं वो मिलेगी। योगी सरकार ने शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत और अनुपयोगी वस्तुओं को भी यहाँ पर राशन की दुकान पर मिलने की बात यहाँ पर कही है। उचित दर की दुकानों से अब सामान के साथ गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड सूखे मेवे और इसके अलावा मिठाई, दूध और पाउडर और बच्चों के कपड़े और इसके अलावा राजमा, सोयाबीन, करीम, धूपबत्ती, कंघी और शीशा, झाड़ू, पोछा और इसके अलावा ताला और रेड कोट भी मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 5 डे वर्किंग लागू करने को लेकर बड़ी खबर देखिए। बैंकों में 5 डे वर्किंग लागू करने की है तैयारी। 6 दिन का काम अब 5 दिन में करने का फॉर्मूला और कस्टमर को कई तरह के होंगे फायदे। देश की बैंकिंग व्यवस्था में जल्दी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल अब बैंक जो है हफ्ते में 5 दिन ही देश के अंदर खुलेंगे। वही 5 डे वीक लागू होने के बाद देश के तमाम बैंक जो है शनिवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब तक सिर्फ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद होते थे। वही 5 डे वीक होने से सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव ये होगा कि बैंकिंग हावर्स जो है उसमें बदलाव होगा। दरअसल बैंक संघों का मानना है कि महीने में 2 शनिवार कम होने से लगभग 13 घंटे की बैंकिंग जो है प्रभावित होगी। इसकी भरपाई के लिए जो कर्मचारी जो है रोज 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे, यानी इनको 40 मिनट ज्यादा काम करना होगा। वही बैंकों के अपडेटेड टाइम फिलहाल तय होने हैं, मगर बैंक एसोसिएशन की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया उसके अनुसार सुबह 10 से शाम के समय 30 मिनट की बढ़ोतरी के साथ बैंकिंग आवर जो है बढ़ाया जा सकता है। इसे यहाँ पर 5 दिन यहाँ पर ग्राहकों को ट्रांजेक्शन के लिए रोज 40 मिनट तक तो यहाँ पर उनके बढ़ेंगे। वही 5 डे वीक के पीछे बड़ी वजह है देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन है। बैंकिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार लगातार बोल रही है कि इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सहित डिजिटल ट्रांजैक्शन रिस्क के अंदर बढ़ रहे हैं। वह ऐसे में कैश की जरूरत व्यक्ति को ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर थोड़ी बहुत पड़ती है तो वो एटीएम से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है। यही वजह है कि बैंकों में अब 5 डे वीकिंग जो वीक है उसकी यहाँ पर ज़रूरत महसूस होने लगी। हालांकि बैंकों में 5 डे वीक की काफ़ी डिमांड पहले से हो रही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ेगी रैपिडो और उबर की बाइक्स। सरकार का फैसला हाईकोर्ट ने पलटा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कैब और बाइक एग्रीगेटर्स कंपनी रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को बड़ी राहत दी। दरअसल अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एग्रीगेटर पर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। भाई जस्टिस सुरेश कुमार कैंट और नीना बंसल कृष्ण की खंडपीठ ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती है वह रैपिडो और दूसरे एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाए। बता दें आपको कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने फरवरी में दोपहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी। वह रैपिडो के सीनियर जो पार्टनर अभिषेक अवस्थी है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश का रैपिडो और उसके जो कैप्टन है वो यहाँ पर स्वागत करता है। इस आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा दिए जा रहे चालान से भी राहत जो है इसमें मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है एक विचित्र खबर है। लोगों के दिमाग में अब चिप लगाएंगे एलोन मस्क, अमेरिकी सरकार से मिली है मंजूरी। टेस्ला और स्पेस एक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक जो है अरबपति एलोन मस्क, उनको एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल एलोन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी जो है यूरालिंक, उसको आखिरकार इंसानों पर टेस्ट की मंजूरी जो है मिल गई है। वही कि कंपनी काफी समय से जानवरों पर ट्रायल जो है कर दिया है, अब वह इंसानों के ऊपर ट्रायल करेगी। वही यूरालिंक ने एक ट्वीट यहाँ पर किया, उसमें बताया है कि अमेरिकी जो यहाँ पर FDA जो है अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यहाँ पर इससे पहले ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल के लिए हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। भाई जो न्यूरोलिंक एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर रही है जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल फोन या फिर दूसरे डिवाइस से सीधे आपके मस्तिष्क की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकेगी। इस डिवाइस का सबसे ज्यादा फायदा जो है दिव्यांग और पैरालाइज की चपेट में आए हुए लोगों को इसका फायदा होगा। वही अपने ट्वीट में यहाँ पर जो न्यूरालिंक कंपनी, उन्होंने लिखा है कि FDA की मंजूरी मिलने का एक महत्वपूर्ण कदम प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है। कंपनी ने कहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी एक दिन कई लोगों की मदद जो है वो कर पाएगी। बात आप करते हैं अगली खबर की। 2000 के नोट पर बैंक दे रहा है इनकम टैक्स विभाग को जानकारी, जमा कराने से पहले जान ले ये चीज। अगर आप 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए कि आपके 2000 रुपए के नोट पर अब इनकम टैक्स की नजर है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर 2000 रुपए के नोट पर नजर यहाँ पर रख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स आपकी नोटों पर कैसे नजर रख रहा है, तो बता दें आपको कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर यहाँ पर 2000 रुपए के नोट की जानकारी दे रहे हैं जो बदली जा रही है। वही जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2000 के नोट को सर्कुलर से बाहर कर दिया। वही बैंक है, उन्होंने अब 23 मई से यहाँ पर इन आउट सर्कुलेशन हुए नोटों को वापस मांगना शुरू कर दिया है। ऐसे में बैंक जितने भी नोट उन्हें यहाँ पर बदले हैं उनकी जानकारी जो है IT विभाग को दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल सरकारी लैब में जांच के बिना अब निर्यात जो है ये नहीं हो पाएगी। दरअसल बात यह है कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी तरफ से सवाल खड़े होने पर केंद्र सरकार दवाओं की क्वालिटी पर सख्त हो गई है। केंद्र सरकार दवा बनाने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि वे क्वालिटी से किसी तरह का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फार्मा कंपनियों को प्रतिनिधियों से कहा है कि भारतीय दवाओं की क्वालिटी पर अगर अंगुली उठती है तो ये सिर्फ भारतीय फार्मा कंपनियों को ही नहीं बल्कि देश की साख गिराते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की क्वालिटी के साथ कोई भी सरकार जो है समझौता स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल बात यह कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार ने क्वालिटी को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इंडस्ट्री से उम्मीद है कि आप भी सहयोग करें। वह इंडस्ट्री की गलत वजह से यहाँ पर मतलब इंडस्ट्री की जो गलती है उसकी वजह से सरकार और देश की साख जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। यानी जब नई दवाई जो विदेश में यहाँ पर निर्यात की जाएगी उससे पहले जो है उसकी टेस्टिंग जो है की जाएगी। इस तरह का अपडेट जो है निकल के सामने आ रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। अगर आपका फोन भी अगर एंड्रॉइड है तो आपके लिए जरूरी खबर। अब दमा वायरस हैक कर सकता है आपका फोन, कंटेंट डिटेल को चुराने का है खतरा। केंद्रीय एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। दरअसल बात यह है कि अगर आप भी एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक एडवाइजरी इसको लेकर जारी किया। बताया गया है कि जो दाम नाम का जो वायरस है एक मॉलवेयर है। जो मालवेयर है वो मोबाइल फोन में कॉल रिकॉर्ड कंटेंट डिटेल और मोबाइल फोन की हिस्ट्री और कैमरा जैसे संवेदनशील डेटा को हैक कर सकता है। वह इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है CIRTN, उसने यहाँ पर बताया है कि ये वायरस जो है एंटीवायरस प्रोग्राम से बच निकलने और लक्षित उपकरणों में रैनसमवेयर का हमला करने में सक्षम है। वह ये एजेंसी फिशिंग और हैकिंग समेत ऑनलाइन हमलों से साइबर स्पेस की सुरक्षा करने वाली
फेडरल टेक्नोलॉजी की एक शाखा यहाँ पर है। जैसे लिखा है कि एंड्रॉइड बॉटनेट थर्ड पार्टी की वेबसाइट है। यहाँ पर विश्वसनीय अज्ञात सोर्स से डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन के जरिए जो है ये आपके फ़ोन में घुस जाती है और फिर आपका जो डेटा है उसको चुराने लगती है। अगर आप भी अपने फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करते हैं तो आपको सावधान हो जाइए। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं, उन ऐप को जो ऐप गूगल से आप डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, ऐप स्टोर से नहीं करते हैं, तो उस ऐप को यहाँ पर अनसोर्स यानी अज्ञात सोर्स से डाउनलोड किए गए ऐप माने जाते हैं। इसी तरह से वायरस जो है, जो मॉलवेयर जो है वो यहाँ पर अटैक करता है।